सुनो, ये लो। ये क्या है? मुझे शादी से पहले तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मैं किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं ले रहा हूँ। अगर आगे चल के हम अलग होते हैं या हमारा डाइवोर्स होता है तो तुम मुझ पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं करोगी। इस पे ये लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? यार मनोज, एक बात बताओ, हम लोग एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हैं और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम लोग के बीच तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। यार मैंने लव मैरिज शादियाँ बहुत सी देखी भी और सुना भी है। अगर आगे चल के हमारी शादी नहीं चलती है या हम अलग होते हैं तो तुम या तुम्हारे घर वाले मुझ पे किसी प्रकार का कोई दहेज का केस ना करें। इसमें ये लिखा हुआ है। देखो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम मनोज। मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करने वाली हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी में नॉर्मली लड़ाई झगड़े होते हैं तो डाइवोर्स होता है, तो एलिमनी पत्नी को मिलती है? हाँ। बस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि हमारी तुमसे शादी होती है तो तुम मेरे घर पे रहती हो, वैसे ही मैं तुम्हारे घर पे घर जमाई बन के रहूंगा। और जैसे डाइवोर्स होता है तो तुम्हें जो एलिमनी मिलती है वही मुझे तुम्हारे पापा से एलिमनी चाहिए। मनोज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम शादी कर रहे हो या कोई बिजनेस? अच्छा एक बात बताओ, चलते हुए बिजनेस में कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो वो अपने कैपिटल अमाउंट में से उसका हिस्सा बनता है कि नहीं? हाँ। और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब तुम मुझसे शादी करके आओगी तो जो मेरे पिता का प्रॉपर्टी है इसके 50% शेयर तुम आज के रेट में खरीद लो। जब तुम मुझसे डाइवोर्स करोगी या जाओगी तो तुम अपने शेयर बेच के चली जाना। यार देखो, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए शादी एक मजाक है सिर्फ। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पापा ने मेरे ऊपर खर्च किए हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया है और उस काबिल बनाया कि मैं उनकी कंपनी में जॉब करके उनकी कंपनी को एड ऑन किया हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी होने के बाद मेरे कुछ गलती की वजह से मेरे पापा के 50% हिस्से एक लड़की लेके जाए। ये तो मेरा हक है, यही तो कानून है। यही तो दिक्कत है यार, जब भी किसी लड़की का डाइवोर्स होता है वो जो भी डिमांड करती है हम लड़कों को देना पड़ता है, चाहे कहीं से भी लाके दे या प्रॉपर्टी बेच के दे, ऊपर से महीने का मेंटेनेंस अलग से। पर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे उसके लिए तुम मुझसे कोरे कागज पे साइन क्यों ना करवा लो। लेकिन देखो मनोज, ये तरीका गलत है। मैं आज की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और चलो मान लो कि कल को कोई दिक्कत होती भी है तो मैं तुमसे एक पैसा तक नहीं लूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपने दम पे मैं अपना खर्चा उठा सकूं। नताशा, ये बात बोल के तुमने मेरे दिल का बोझ एकदम हल्का कर दिया है और मैं फालतू में इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत अच्छा किया मनोज कि तुमने मुझसे बात कर ली, वरना लड़का लड़की तो शादी से पहले एक दूसरे से बात करते ही नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे तुम मिली। और हाँ, कभी भी कोई भी मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, कभी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा साथ में रहना है। ये हम प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस।